हाँ जी भाई, हेलो सबको। लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर, जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे। मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया है। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा, कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट करके इमीडिएट बताइएगा। ठीक है। एक चीज़ आपको पहले ही मैं क्लियर कर दूँ कि आप इतने एफर्ट्स आप खुद के लिए भी नहीं करें कि चारों के चारों ऑप्शंस के आप मीनिंग्स कहीं राइट करें। ठीक है, ऐसा आप भी नहीं करेंगे। तो अगर ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ तो इसका पूरा एडवांटेज लीजिए। ठीक है। कोशिश कीजिए वीडियो के साथ में ही लर्न हो। 60-70% अगर वीडियो के साथ में लर्न हो जाएगा तो 30% तो आप बाद में भी रिवाइज कर लेंगे उसको पीडीएफ से। ठीक है। तो टाइम नहीं पास करना है। ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बिकॉज इसके पीछे बहुत मेहनत मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं सारे ऑप्शन से उनके मीनिंग्स जो आते हैं बढ़िया, जो नहीं आते हैं उन्हें फाइंड करती हूँ प्रॉपर तरीके से, फिर उनको राइट करती हूँ। तो इस तरह से मैं आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ तो बहुत वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वैल्यू कीजिए इसको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर लिखा है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ऐसा पर्सन जो कि डिक्शनरी जो होती है अपनी इंग्लिश की भी होती है, शब्दकोश जिसको कहा जाता है, तो आपको डिक्शनरी तो पता है। तो उसे कंपाइल जो करता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कहा जाता है लैक्सिकोग्राफर। ठीक है, हिंदी में देखें तो उसे कहा जाता है भाई वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, कोशकार कहते हैं। ठीक है, जो उसे कंपाइल करता है उसको बनाता है। बाकियों की मीनिंग्स देखते हैं। लैक्सिकल का मीनिंग आपका होता है कोश विषयक। इसको आप इस तरह समझ लीजिए, शाब्दिक। ठीक है। लैक्सिकोग्राफी जो है आपका, उसका मतलब कोश रचना करना। ठीक है, या कोश रचना करने की जो कला है। ठीक है, मतलब वर्ड्स की डिक्शनरी बनाने की जो कला है वो चीज़। फिर है नेक्स्ट आपका लैक्सिकन। लैक्सिकन का मीनिंग वही हो गया शब्दकोश। तो सबके मीनिंग्स आपको समझ आ चुके हैं। लैक्सिकल का मीनिंग हो जाता है आपका शाब्दिक। लैक्सिकोग्राफी आपका हो जाता है कि जो डिक्शनरी बनाते हैं, कोश रचना करना या फिर इसकी कला। ठीक है, उसके बाद में आपका है लैक्सिकोग्राफर जो कि इसकी रचना करेगा। ठीक है, करने वाले को। और लैक्सिकन का मीनिंग आपका हो जाता है शब्दकोश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे पीडीएफ जो ये हैं इसमें मैंने राइट भी कर दिए हैं, हमेशा की तरह बता देती हूँ आपको। ये आपका पूरा मटेरियल मिल जाएगा। साथ में ब्लॉक लेटर्स में क्यों राइट किया है, बिकॉज मेरी हैंडराइटिंग कर्सिव है और मुझे कई बार कमेंट्स आते थे कि आपकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती, इसलिए मेरे को यही सोल्यूशन दिखा। तो इसलिए मैं राइट नहीं करती हूँ, इसलिए मैं बुक से ही कर लेती हूँ। अब ये थोड़ा सा डर्टी हो रही है बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट में अब अवेलेबल होगी ये बुक। चल, लकीली मेरे पास है। समवन नॉट फिट टू बी चूजन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई ऐसा जो कि चूज करने के लिए, चयन करने के लिए फिट नहीं है, मतलब वो चयन करने लायक नहीं है कि उसको चुना जाए। अब कोई अगर किसी को चूज करना है, ठीक है, हमें कुछ लोगों को चूज करना है तो हम उसी को चूज करें कि हमें जो रिक्वायरमेंट है उसे वो पूरा करे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही कि इसलिए वो चूज नहीं कर सकते, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? उसे इन एलिजिबल कहा जाएगा, अनएलिजिबल कहा जाएगा, इमेलिजिबल कहा जाएगा, नॉन एलिजिबल। अब देखिए इसके अंदर ये इमेलिजिबल, नॉन एलिजिबल, ये तो कोई वर्ड्स ही नहीं होते हैं पहली बात। ठीक है, आपका हो गया इनएलिजिबल और अनएलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका इनएलिजिबल का तो मीनिंग इसमें दे दिया, नॉट हैविंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू हैव और टू डू समथिंग, यानी कि अयोग्य। ठीक है, मेरे को इंग्लिश का टीचर चाहिए। ठीक है, बट मेरे पास जो ऑप्शंस है उसके अंदर ऐसे पर्सन है जिनकी क्वालिफिकेशन इंग्लिश है ही नहीं, तो फिर मैं इसको चूज़ थोड़ी कर सकती हूँ, तो वो अयोग्य हो गया। ठीक है, वो इन एलिजिबल होगा। आपको एलिजिबल इन एलिजिबल इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। एलिजिबल हो गया, एलिजिबल हो गया, अलग है। मैंने लास्ट वाले में भी क्लियर किया था, लास्ट वीडियो में वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इसका हो गया है। अनएलिजिबल का मतलब होता है अनुचित। इनएलिजिबल का तो अयोग्य हो गया, अनएलिजिबल का मीनिंग होता है अनुचित। ठीक है, जो उचित नहीं है। फिर है आपका पार्टनर इन क्राइम, ये हमने लास्ट में भी किया था। अगर किसी क्राइम में कोई आपका साथ दे रहा है तो उसको सहायक या सहयोगी नहीं कहा जाएगा, उसे अकम्प्लिस कहा जाएगा। जो आपकी क्राइम में आपका साथ दे उसे अकम्प्लिस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बाकी के बता देती हूँ। असिस्टेंट आपका सहायक हो जाता है, हेल्पर भी आपका सहायक ही होगा। ठीक है, एक आपका हो जाता है फिर अलिबी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है अन्यत्र उपस्थित, मतलब कि ये बिल्कुल अपोजिट हो गया कि क्राइम जब हुआ तब वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था। ओके, नेक्स्ट इज वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। आर्टिकल्स को बेचा जाए पर पब्लिक सेल्स में बेचा जाए। ठीक है, जिसको कि अपन एक तरह से कहते हैं नीलामी।
पर यहाँ पे क्या है, वन हु, जो कि ये काम कर रहा है उस पर्सन के लिए पूछा है, उस काम को नहीं पूछा, उस पर्सन के लिए पूछा है। तो नीलामी करने को तो ऑक्शन कहते हैं, और जो नीलामी करेगा उसे ऑक्शन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो उसका करेक्ट है, नीलामी करता जो कि नीलामी करेगा। पर अब नेक्स्ट है आपका टेलर। टेलर का मीनिंग हो गया आपका, टेलर की अ पर्सन हुज जॉब इज टू रिसीव एंड पे आउट मनी इन अ बैंक। बैंक के अंदर जिसका काम क्या है, पैसे रिसीव करना और उनको पे आउट करना, पे करना, वो किसका काम होता है, टेलर का। ठीक है, वो बैंक में होता है। फिर हो गया आपका जगलर। जगलर एक ऐसा होता है जो कि एंटरटेनर होता है। आपने जगलिंग करते हुए देखा होगा, वो आइटम्स को वो राउंड राउंड में एक हाथ से उछालेगा, दूसरे से पकड़ेगा, दिस इज जगलिंग। ठीक है, वो जगलर जो कि एंटरटेनर है एक तरह से। और मिलेनियर कौन होता है आपका, अ पर्सन, मिलेनियर, अ पर्सन whose job is making and selling women's hats। ठीक है, लेडीज़ की जो हैट्स होती हैं उनको बनाना और उनको बेचना, ये उसका काम होता है। तो आपको लर्न करना है। ये अभी सुबह के 4 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग कोशिश किया कीजिए अर्ली मॉर्निंग आप जगें, मतलब 6 बजे आप जग जाएं। आप बिल्कुल प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाएं, पूरा दिन भी आपका हैप्पी रहेगा और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा, बहुत आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे उस दिन को। चलिए आगे चलते हैं, ज्ञान तो बाद में भी दे देंगे। अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड। ऐसी जगह जहाँ पे आर्म्स, जहाँ पे अपने वो रखते हैं, आर्म्स मतलब कि गन्स वगैरह, ये वेपन, हथियार, ठीक है, इनको रखा जाए, स्टोर किया जाए, उसे बोलते हैं आर्सेनल। आर्सेनल कहा जाता है। ठीक है, अब इनके सारे मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सब मैंशनड है। आर्सेनल होती है आपकी शस्त्रशाला, जहाँ पे शस्त्र बनाए भी जाते हैं और रखे भी जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में ग्रेनरी आप जानते हैं, ग्रेनरी मतलब कि अन्न भंडार, जहाँ पे अन्न रखा जाता है, गेहूँ वगैरह ये सब चीज़ें। टैनरी होता है चर्म शोधन शाला, जहाँ पे चर्म मतलब जो स्किन होती है उसका शोधन किया जाता है, वो शाला। और किल्न होता है आपका भट्टी, भट्टी जहाँ पे वो आग लगाते हैं, जलाई जाती है, वो कोयला जलाया जाए कुछ और, वो भट्टी होती है आपकी। ठीक है, तो आर्सेनल आपको नया वर्ड सीखने को मिला है। ग्रेनरी तो शायद पता होता है मोस्टली को। ठीक है, किल्न एंड टैनरी भी आपको नया सीखने को मिला। अ जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और पार्डन, माफ़ी। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ करना, पार्डन का मीनिंग ही माफ़ करना ही होता है। उसका जनरल एक्ट जो है उसे क्या कहा जाएगा, दिस इज एमनेस्टी। एमनेस्टी कहा जाएगा, मतलब सर्व क्षमा या क्षमादान। ठीक है, तो ये माफ़ करने का जो काम है उसे क्या कहा जाएगा, क्षमादान, एमनेस्टी कहा जाएगा। अब अपने फिर ये बेनेडिक्शन का क्या मीनिंग है, मिलते जुलते ही हैं। बेनेडिक्शन का मीनिंग होता है आपका आशीर्वाद। ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग आपका होता है संतुष्टि। और एमेंसिपेशन का मीनिंग आपका हो जाता है मुक्ति। ठीक है, सारे मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, लर्न कर लीजिए बेनेडिक्शन का क्या मीनिंग है, ग्रेटिफिकेशन क्या है, इमेंसिपेशन क्या है। जो टफ है उन्हें हैंड टू हैंड कीजिए। फिर है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे फिलैटलिस्ट बोलते हैं, फिलैटलिस्ट। ठीक है, फिलैटलिस्ट बोलते हैं उसको, जो कि डाक टिकट का संग्रह करता है। अब उसके बाद में आपका स्टैम्पिस्ट इज़ नॉट अ वर्ड। ठीक है, ऑल्ट्रुइस्ट का मीनिंग होता है परोपकार। ये कोई कलेक्शन नहीं करता है, परोपकार का सिद्धांत जो होता है उस तरह का वो हो जाता है। चौविनिस्ट का मीनिंग आपका होता है अंधराष्ट्रवादी। बहुत लोग होते हैं जो अंधराष्ट्रवादी होते हैं, सही गलत से मतलब नहीं होता है। ठीक है, बस राष्ट्रवादी हैं, क्या सही क्या गलत इतना शायद उनके अंदर विवेक भी नहीं होता कि वो पता कर पाए, अंधभक्ति बोलते हैं ना, तो काइंड ऑफ। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, आज छोड़ो इसको, तो साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज सच एज दी सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। भाई ये जो अपने स्पेस वाली चीज़ें हो गई, सन मून जो कि हेवनली बॉडीज़ हो जाती हैं हमारी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इनको पढ़ने वाली, इनकी जो साइंस है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है खगोलीय, खगोल विज्ञान। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी खगोल की चीज़ें सारी है अपनी। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी हो जाती है जो कि आपकी ज्योतिष हो जाता है। ये हिल क्यों जाता है बाबा, एस्ट्रोलॉजी आपका ज्योतिष हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका होता है एग्रोनॉमी जो कि कृषि विज्ञान होता है, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान हो गया। एंड्रोलॉजी जो कि पुरुष के रोगों से रिलेटेड होती है साइंस। ठीक है, जिसमें कि जो मेल हैं उनके जो डिजीज़ होती है उनके बारे में स्टडी होती है, वो होती है आपकी एंड्रोलॉजी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग। ठीक है, बुक ऑफ राइटिंग है, कोई आपकी राइटिंग कोई बुक है, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट को निकाल लिया गया है, कोई पैराग्राफ या इस तरह का कोई लेख निकाल लिया गया, उसे कहते हैं एक्सर्प्ट। ठीक है, उद्धरण। थोड़ा टफ है पर ध्यान रखना है आपको, तो हाईलाइट कर लो, 34 को लिख लो कहीं पर, इसको रिपीट कर लेना है ढंग से। रिव्यू किसी भी चीज़ की समीक्षा होती है, मैंने आपको पैराग्राफ लिख के दिया, कहा इसका रिव्यू कर लो, इसको रिव्यू कर लो, दिस इज समीक्षा। आप देखेंगे कुछ सही कुछ गलत क्या लफड़ा है वो सब। फुट नोट होता है जो अपन ने पूरा लेख लिख दिया, उसके नीचे जो हमने नोट डाला है उसे फुट नोट कहते हैं एक तरह से। प्रीफेस जो होती है प्रस्तावना होती है, किसी भी चीज़ को हम कोई भी हम ऐसे राइटिंग करते थे, अपन पहले निबंध लिखते थे, तो स्टार्टिंग में प्रस्तावना जिसके अंदर कि उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहता है, वो प्रीफेस होता है। ठीक है, वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स पे जिए उसे हर्बीवोरस कहते हैं, जो कि वेजिटेबल्स वगैरह खाता है। वेजिटेरियन यानी कि जो शाकाहारी रहता है। ऑमनीवोरस होता है आपका जो कि दोनों चीज़ें खाएगा, जो कि आपका नॉन वेज भी खाएगा और वेज भी खाएगा। ठीक है, एंड बारबेरियन आपका क्या हो जाता है, असभ्य। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कार्निवोरस आपके होते हैं जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मतलब कि नॉन वेज खाते हैं, मीट खाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बारबेरियन आपका नया आपको सीखने को मिला, जिस जो कि असभ्य होगा, इससे मिल ही नहीं रहा है। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, एक पर्सन जो कि सपोर्ट करे या फिर स्पीक करे किसी भी चीज़ के फेवर में, किसी भी चीज़ के पक्ष में, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा वकील। ठीक है, मैंने कोई मतलब मुझे मेरे पे कोई केस लग गया तो वो मेरे पक्ष में बोलेगा तो वो मेरा एडवोकेट होगा। ठीक है, असिस्टेंस। असिस्टेंस आप लोगों को पता है, बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा वर्क है, वो सहायक किसी के लिए। तो असिस्टेंस मतलब किसी की सहायता, किसी की आपको सहायता प्राप्त हो, तो वो इस चीज़ के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। एडवाइज़र जो आपको सहायता देगा पर वो आपके पक्ष में कहीं बोलेगा नहीं पब्लिकली। और वॉलेंटियर होते हैं स्वयं सेवी, जैसे कि आपके कोई कॉलेज वगैरह में कहीं कुछ फंक्शन होता होगा तो वहाँ पे जो लोग सर्विस देते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करते थे। तो जैसे हमने बीटेक जब किया था तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज में वॉलेंटियर हम लोग होते थे, उसके लिए हमें सर्टिफिकेट मिलता था, उससे हमें डेका में फिर मार्क्स मिलते थे, पर सर्टिफिकेट 5 मार्क्स हमें मिलते थे। मेरा आरटीयू से पास आउट हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से, तो वहाँ पे हमारे ऐसे ही होता था। डेका के जो आपको डिसिप्लिन वाले 50 मार्क्स जो होते थे वो उसके लिए हमें सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने होते थे या फिर ब्लड डोनेट करना होता था। चलिए अभी आगे के करते हैं हम क्वेश्चंस, कितने हो गए अपने ये, चलिए कोशिश करते हैं जल्दी फिनिश करने का इसको। अभी आपका इसमें ह्यूज और स्प्लेंडिड का मीनिंग क्या है। ह्यूज मतलब से आपको समझ में आ रहा है विशाल, ठीक है, तो ये किससे मैच हो रहा है। क्रीड्स तो आपको पता है, क्रीड्स का मतलब होता है पंथ, रोज आप जानते हैं पंक्ति, ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा, और स्विंगिंग का मतलब होता है आपका स्विंग, झूला। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट कौन सा हो गया अपना, ग्रैंड, ईजी था। फिर है आपका एन इवेंट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड ट्रेड, लोगों मतलब पब्लिक लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और ट्रेड के लिए कोई भी इवेंट जो होता है उसे क्या कहा जाता है। इसमें से ट्रेड भी है, बिजनेस भी हो गया वो एक तरह से, ठीक है, मतलब आप पैसे भी कमाएंगे उसमें। शॉप पर ये एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, टॉयज से कोई पैसे इस तरह से नहीं, इवेंट नहीं हुआ ये, फेयर, ठीक है। और एक हो गया आपका मैरी गो राउंड, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर मैरी गो राउंड्स को बोला गया, ठीक है। फेयर, क्योंकि फेयर आपके इस तरह के भी होते हैं, वैसे एंटरटेनमेंट तो होता है पर फेयर में आपके बहुत अलग तरह के होते हैं। कोई आपका क्लोथ का फेयर लग जाता है, सिर्फ बुक फेयर लग जाता है, तो प्रॉपर अगर ऑप्शन और कोई नहीं होता तो इसको करते कंसिडर, बट यहाँ पे ऑप्शन ये भी था तो ये करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल, आपके पास जो वेस्ट होता है उसको आप रीयूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ बना लें जिससे जो हमारे काम आए, वो रीयूजेबल हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिसाइकलिंग, ठीक है। फिर गार्बेज का मतलब होता है कचरा, मैनेजिंग वेस्ट नहीं कहा जाएगा क्योंकि रिसाइकलिंग दे रखा था। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन, ठीक है, प्रजनन आप लोग जानते हैं, डॉगी है उसके बच्चे हुए वो उसकी ब्रीड होगी, ठीक। फिर है टू लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली, किसी भी प्लेस, लीव मतलब छोड़ना, ठीक है, कोई प्लेस किसी जगह को अचानक से छोड़ दिया जाए, चुपचाप छोड़ के खिसक ले, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डिकैम्प कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है डिकैम्प, मतलब कि डेरा छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल भाई क्रिमिनल्स हैं, मर्डर किया किसी ने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी थोड़े दिन यहाँ पे डेरा डाल रखा था और पता लग गया पुलिस यहाँ पे आ रही है, तो उसको सीक्रेटली छोड़ के जाएंगे, ढोल बजा के तो छोड़ेंगे नहीं, तो उस केस को कहेंगे डिकैम्प, ठीक है। स्कैर्स का मीनिंग होता है कमी। उसके बाद में आपका लाइगर जो है
इसका मीनिंग होता है अपना छोड़ना, नहीं सॉरी, लाइगर का मीनिंग होता है अपना समाचार संग्रह करता, ठीक है, नया वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एंड लॉइटर का मीनिंग, लाइगर हो गया आपका, स्कैर्स हो गया, डिकैम्प हो गया आपका। लॉइटर का मीनिंग होता है टालम टोल करना, ठीक है, दोनों वर्ड्स नए हैं, ध्यान रखिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और रिपीट कर लीजिए। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया है इसका वन वर्ड का, उसके अंदर था जो कभी मिस्टेक ही ना करे वो इनफॉलिबल होता है, ठीक है। एनलाइटमेंट का मीनिंग होता है प्रबोधन, जैसे कि वो ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को हुई थी, दिस इज एनलाइटमेंट। प्रैक्टिकल आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल, और ऑमनीपोटेंट मैंने पहले बताया था, मैं नहीं बताऊंगी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी साइंट, ऑमनी पैटेंट सब बताए हैं, तो उसमें से आप देखिएगा। वैसे आपको लर्न होना चाहिए, अगर आप वीडियो को वॉच करके फिर बैठे हैं कि हम कल करेंगे बाद में करेंगे, तो फिर तो बिल्कुल सेंसलेस बात हो गई है, तो क्योंकि 7-8 महीने नहीं है आपके पास में, और ये वैसे भी कोई पढ़ने का तरीका फिर नहीं है, ठीक है। प्ली दैट अ पर्सन चार्ज विद अ क्राइम वॉज एल्सवेयर व्हेन इट वॉज कमिटेड, मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई कोई क्राइम अगर हो रहा है पर वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। एक पर्सन को चार्ज किया गया, पकड़ा गया है क्राइम में, वॉज एल्सवेयर मतलब कोई क्राइम हुआ है पर वो पर्सन वहाँ पे नहीं था, वो कहीं और था उस टाइम पे, तो वो क्या हो गया आपका अलीबी, ठीक है। जब क्राइम हुआ तो वहाँ पे नहीं थे, कहीं और थे, अन्यत्र उपस्थित थे, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये देखिए एलिमनी क्या होती है, जैसे किसी का डाइवोर्स हो जाता है तो जो हस्बैंड वाइफ से, जो वाइफ को जो अमाउंट मिलता है हस्बैंड से, जो कि जिससे कि वो अपनी लाइफ को निर्वाह करती है, खर्चा चलाती है, वो होती है एलिमनी, ठीक है। उसके बाद में एक आपका ये वर्ड है यहाँ पे है अपना फिर एनार्किस्ट, ठीक है। अनार्किस्ट, एमनेस्टी मैं आपको लास्ट में बता चुकी, मैं नहीं बताऊंगी फिर से। अनार्किस्ट का मीनिंग होता है अराजकतावादी, बिना रोक टोक, अपनी मनमर्जी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस मतलब कि ह्यूमन, मानव जाति की जो स्टडी होती है, मानव जाति के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी आप जानते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में जो स्टडी की जाती है, खुदाई उदाई करते हैं, जो मिली हैं पुराने सिक्के विक्के, उनकी स्टडी वो आर्कियोलॉजी में आता है। फिर आपका होता है एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब होता है आपका शब्द का विकास जो हुआ है उसकी स्टडी किस तरह से हुआ है। एंड एथनोलॉजी, एथनोलॉजी भी आपका मानव जाति वाले होता है, नहीं इसको आप हटाइए, आपको मानव जाति का जो मानव जाति के बारे में जो आपकी स्टडी है, ठीक है, वो तो है एंथ्रोपोलॉजी। मानव जाति के विकास की जो स्टडी है वो एथनोलॉजी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको एक बार फिर से क्लियर करेंगे, बट आगे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, 3 पावरफुल लोग जो हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा ट्रायम्विरेट, ठीक है। ग्रुप को, पावरफुल लोगों के ग्रुप को तिकड़ी ही कहेंगे, वैसे तो 3 लोगों का ग्रुप है, बट पावरफुल लोगों के ग्रुप को, ऐसे कि आप ही कोई कमीशन के हैं या फिर कोई आपके गवर्नमेंट में कोई 3 ऑफिशियल्स है ऐसे, तो वो आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में आपका जो ट्राइवेट होता है उसका तो त्रिपाई मतलब कि 3 पैर हों जिसके, अब वो किसी भी तरह का स्टूल भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, तो वैसा, ठीक है। ट्राइटियम तो आपकी केमिस्ट्री की बात हो गई, हाइड्रोजन के आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन की प्रेजेंस जो होती है। एंड ट्रियो, ट्रियो का मीनिंग भी आपका वही तिकड़ी हो जाता है, ठीक है। पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पावरफुल लोगों की बात की जाए, वो दिस इज आपका ट्रायम्विरेट हो जाता है, ठीक है। अब मैं बोलते बोलते थक गए एकदम। चलिए ये आपका हो गया है। एंड इसका जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उसका 60-70% अगर आप दे देंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, अभी भी और आगे के एग्ज़ाम्स में भी, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक छोड़ने वाले नहीं होते हैं, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ईजी होते हैं, बस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके मुझे दसिए ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा, जो भी है अपने ऑनेस्ट मुझे ओपिनियन दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।